दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर बिल्किस बानो की बड़ी जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए ये निर्देश दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर जिन 11 दोषियों को सरकार ने माफीनामे के तहत रिहा किया था उनको तत्काल जेल में डाल दिया जाए 2 हफ्ते के अंदर। और ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है बिल्किस बानो के आपत्ति पर, जिसके तहत कि गुजरात सरकार ने 11 के 11 उसके जो आरोपी हैं, उसके साथ हैवानियत के आरोपी हैं, उनको गुजरात सरकार ने छोड़ दिया था, जिसके खिलाफ बिल्किस बानो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को फटकार लगाई। इतना ही नहीं, यहां तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये गुजरात सरकार ने फ्रॉड किया है और फ्रॉड के अंतर्गत बिल्किस बानो के 11 दोषियों को छोड़ दिया गया। तो ये जान लेना जरूरी है कि बिल्किस बानो क्या है और इसका ये कौन सा मामला है, कब का मामला है और 11 ये दोषी कौन है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे और बता रहे हैं आपको कि बिल्किस बानो के साथ ये 21 साल पहले ये घटना घटी। ये उस वक्त की घटना है जिस समय 2002 में गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड के बाद यानी दूसरे दिन बिल्किस बानो के घर में ये 11 आरोपी घुसे और उसके घर के 7 लोगों को मार डाला, खत्म कर दिया। उसके बाद बिल्किस बानो के साथ ये बारी बारी से मुंह काला किए। उस वक्त बिल्किस बानो 5 माह के गर्भ से थी और उसके बाद बिल्किस बानो की हालत गंभीर हो गई, लेकिन किसी तरह से बिल्किस बानो बच निकली। और जब बची बिल्किस बानो तो अपने मामले को लेकर वो कोर्ट पहुंची और जब कोर्ट पहुंची तो 2004 में यानी 2002 में ये उसके साथ घटना घटी और 2004 में उस वक्त मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे, मोदी की सरकार थी गुजरात में। 2004 में इन 11 के 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद 21 जनवरी 2008 में सीबीआई कोर्ट ने इन 11 आरोपियों को आजीवन कारावास का सजा सुनाया। सजा सुनाने के बाद ये मामले की जब सुनवाई चल रही थी तो बिल्किस बानो ने ये कोर्ट से गुहार लगाई कि इस मामले को गुजरात से बाहर भेजा जाए, क्योंकि गुजरात में हमारे जान को खतरा है और गुजरात में हमको न्याय नहीं मिल पाएगा, इसका हमको अंदेशा है। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में चलने लगी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की सजा को बरकरार रखा। उसमें किसी तरह की कोई इन आरोपियों को छूट नहीं मिली। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख मुआवजा के रूप में देने के लिए गुजरात सरकार को आदेश दिया। फैसला सुनाया कि बिल्किस बानो जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उसको सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। इसके बाद ये सारा मामला चलता रहा। तभी 18 साल की सजा काटने वाले ये 11 आरोपियों में एक आरोपी जिसका नाम है राधे श्याम शाही। हम अभी 11 का नाम बताएंगे, लेकिन उसी में से एक राधे श्याम शाही ने कोर्ट में ये गुहार लगाई धारा 432, 433 के अंतर्गत कि हमारी सजा माफ की जाए और हमने 18 साल की सजा काट ली है। उसने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहते हुए इस मामले को
सुनने से इनकार कर दिया कि जब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है तो बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, गुजरात में इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती है। फिर इसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2022 में ये मामला गया। 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करते हुए 11 बार जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि 2 महीने के भीतर माफी नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई पर सुनवाई की जाए, रिहाई के मामले को देखा जाए और इस पर फैसला लिया जाए। इसी को आधार मानते हुए गुजरात की बीजेपी सरकार ने तुरंत फुरत में इसी को एक अपना राह बनाया और 15 अगस्त 2022 को, यानी इतना जल्दी, उस वक्त कोरोना का वक्त भी चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, लेकिन गुजरात सरकार को इतनी जल्दी थी कि 15 अगस्त 2022 को इन 11 दोषियों को दोष मुक्त कर दिया और गोधरा के उप जेल से इनको रिहा कर दिया। और रिहा करने के बाद गुजरात में कई संस्थाओं ने इन आरोपियों का ऐसे स्वागत किया जैसे ये कोई बड़ा काम करके लौटे हों या सीमा पर ये कोई युद्ध लड़ करके आए हैं और ये विजयी होकर के आए हैं और वीरता के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। इस हिसाब से इनका गुजरात में सम्मान होता था। और ये सब मामला है गोधरा कांड के समय का। उस वक्त ये जो बिल्किस बानो है ये मात्र 21 साल की थी। इसकी 3 साल की एक बच्ची भी उसमें मारी गई थी और 5 महीने के गर्भ से थी, जो 11 के हैवानियत के बाद वो नष्ट हो गया। ये आपको जानना जरूरी है कि ये जो बिल्किस बानो का ये जो मामला था उस पर जो ये सुनवाई आई और बड़ी सुनवाई हुई और बड़ा आदेश आया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कि इन 11 को फिर से जेल में डाला जाए, तो इसकी जो बेंच ने सुनवाई की उसके विद्वान न्यायाधीश BV नागरत्ना और दूसरे जो जस्टिस हैं उनका नाम है उज्ज्वल भुइयां। इन दोनों विद्वान न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के तरफ के जो ये न्यायाधीश हैं इन्होंने ये बड़ा फैसला सुनाया कि इन अपराधियों को जो छोड़ा गया उसमें गुजरात सरकार ने तमाम नियमों को ताक पर रखा है और बहुत सारे सबूतों को हमारे सामने पेश नहीं किया गया। निचली अदालत की जो बात है, गुजरात के जो हाई कोर्ट की जो बात थी, जो इस पर टिप्पणी की गई थी कोर्ट के तरफ से, निचली और अदालत और गुजरात के हाई कोर्ट से, उस आदेश को या उस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट से छुपाया गया और सुप्रीम कोर्ट के साथ ये धोखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर के नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है। ये फ्रॉड का मामला बनता है जिसके तहत इनको रिहा किया गया, जबकि इनको रिहा करना उचित नहीं था। जेल में डाला जाता है सुधरने के लिए, जेल से रिहाई उचित नहीं थी। तो ये भी आपको हम बता दें कि ये सुनवाई के दौरान जो है गुजरात सरकार, केंद्र सरकार दोषियों के पक्ष में तमाम दलीलें दी और बात रखी कि ये जो इनकी रिहाई की गई ये नियम के साथ न्याय किया गया और नियम के को देखते हुए इनकी रिहाई की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। उधर ये मामला जब ये घटा था 3 मार्च 2002 को, तो ये मामला कहाँ घटा था इसको भी हम आपको बता दें कि ये जो है दाहोद जिले, गुजरात का जो है एक ज़िला है जिसका नाम है दाहोद जिला, और वहीं के रणधिकपुर गांव में ये बिल्किस बानो का घर है।
और जब ये 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था तो ये पूरे गुजरात को अपने आगोश में ले लिया था। जगह जगह आगजनी होती थी, बड़े बड़े वहाँ पर जो है तमाम लोग इस जो है गोधरा कांड के भेंट चढ़ गए थे, उसमें चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों। अब ये जो दोषी हैं 11, इनका भी आप नाम जान लीजिए, जल्दी से हम आपको बता देते हैं। राधे श्याम शाही, जिसने कि ये रिहाई के लिए मांग की थी, जसवंत चतुर भाई, रमेश भाई चौहान, शैलेश भाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंद भाई नाई, मितेश भट्ट, प्रदीप मोढ़िया, ये आरोपित हैं। ये 11 के 11 जिनको कि छोड़ा गया था। अब ये जब फैसला आया है तो बिल्किस बानो ने भी इस पर संतोष जाहिर किया है और कहा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से ही आस थी और सुप्रीम कोर्ट से हमको कुछ तो राहत मिली है, न्याय मिला है। उधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस फैसले को बहुत ही जायज़ और सराहनीय फैसला बताते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर देश को बता दिया है कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। इसी के तहत उन्होंने ये सारी बातें ट्वीट करते हुए एक बात और लिखी कि बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ हैवानियत, उसको देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दोगे को दीजिए इजाज़त।